नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस में आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बीजेपी का आरोप है कि संपत्ति कर आधा करने के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस आज 3 साल बाद भी नगरीय निकाय के माध्यम से सभी नगर निगमों में दुगना संपत्ति कर वसूल रही है। और यही नहीं, अब कचरा कलेक्ट करने के नाम पर यूजर चार्ज भी लगा दिया गया है। अपने इन्हीं आरोपों को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी है। बीजेपी का कहना है कि वो जनता को इस लूट से बचाने के लिए सड़क पर उतरी है। आज राजधानी के 16 मंडलों के हजारों कार्यकर्ताओं ने नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डेहरिया के बंगले का घेराव कर हल्ला बोला। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल समेत जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी और समेत बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे। पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन शांतिपूर्ण हल्ला बोल कार्यक्रम रहने के चलते बल प्रयोग की नौबत ही नहीं आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दी। उन्हें पुलिस ने कुछ देर बाद सामूहिक मुचलके पर छोड़ भी दिया। लेकिन बीजेपी के इस हल्ला बोल के लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इस मामले को लेकर वार पलटवार भी किया है। तो पूरे मामले को समझने के लिए हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। संपत्ति कर हाफ करो, यूजर चार्ज माफ करो, इस बात को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री के खिलाफ भाजपा ने अब हल्ला बोला है। और लंबे समय से 3.25 साल पहले जब संपत्ति कर हाफ करने की बात को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष में आई थी, तो अब वादा निभाने के लिए भाजपा विपक्ष उनको मजबूर करने के लिए आज हल्ला बोल रही है। आज यहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डेहरिया के बंगले का घेराव करने भाजपा निकली है लाव लश्कर के साथ। और यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा घरेलू के साथ व्यवसायियों को भी यूजर चार्ज लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने आय स्रोत बढ़ाने को कहा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ भाजपा ने यहाँ पर आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ, नगर निगम रायपुर के खिलाफ हल्ला बोला है ताकि संपत्ति कर हाफ हो और यूजर चार्ज माफ हो। ये सरकार डरपोक सरकार है, ये सरकार भीरू सरकार है, ये सरकार जनता की समस्याओं से भागने वाली सरकार है। जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो संपत्ति कर आधा करेंगे, क्या हुआ? जिस सरकार ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो गरीबों को जमीन का पट्टा देंगे, क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि सबको अपना आवाज देंगे, उसका क्या हुआ? आज रायपुर शहर जो यूजर पुलिस प्रशासन से वो दिल्ली में कम है, अनुरोध है, वो सादे वर्दी वो इंदौर में कम पुलिस, है, वो भोपाल में कम है। हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़ते हैं तो हम पुलिस वाले को छोड़ेंगे ज्यादा है। तो ये सरकार खाली रायपुर शहर, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मेट्रो सिटी के स्वरूप दिया था, आज वो रायपुर शहर को ये लोग कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। गड्ढे भरने का भी इनके पास से पैसा नहीं है, तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं है, खाली खुला खेल चल रहा पैसा खाने का। और पैसा खाने के कारण रायपुर शहर का विकास। चार्ज के मामले में भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी राजनीति करती है। यदि उन्हें आंदोलन करना है, घेराव करना है, तो नरेंद्र मोदी का और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का घेराव करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यूजर चार्ज लेने का कानून 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बनाया था और कितना यूजर चार्ज लिया जाएगा उसकी दरों को भी रमन सरकार ने निर्धारित किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य पर दबाव बना रही है कि वह यूजर चार्ज की वसूली करे। साथ ही केंद्र द्वारा यह भी धमकी दी जा रही है, कानून बनाया गया है कि यदि कोई भी शहर यूजर चार्ज नहीं वसूलेगा, साथ ही उसके द्वारा कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा। तो बता दें आपको कि लगातार यहां पर वार पलटवार की सियासत जारी है और 3 साल बाद भी नगरीय निकाय के माध्यम से सभी नगर निगमों में दुगना संपत्ति कर वसूल रही है कांग्रेस। और यही नहीं, अब कचरा कलेक्ट करने के नाम पर यूजर चार्ज भी लगा दिया गया है। अपने इन्हीं आरोपों को लेकर बीजेपी अब सड़क पर उतरी। बीजेपी का कहना है कि वो जनता को इस लूट से बचाने के लिए सड़क पर उतरी है। तो
तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। नितिन भंसाली प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका भंसाली जी इंडिया न्यूज पर। इसी के साथ अमित चिमनानी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है अमित जी इंडिया न्यूज पर। मनीष वोरा राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज पर। मनीष वोरा जी आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं नितिन जी आपके पास आऊंगी। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लगातार आरोप लगा रही है कि यहाँ पर संपत्ति कर आधा करने के नाम पर आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन 3 साल बाद भी आपका हाल वहीं का वहीं है और अब आप कचरा कलेक्ट करने के नाम पर यूजर चार्ज भी लगा रहे हैं। किस तरह की राजनीति आखिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो आज का फ्लॉप शो था या आंदोलन जो था, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनके नेताओं की बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रहा था अभी आपके न्यूज चैनल्स में। देखिए, ये यूजर चार्ज की जो बात आ रही है, मैं आपको बता दूं ऋतु कि ये यूजर चार्ज जो है 2017 में डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी, इस प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तभी विधानसभा में इस यूजर चार्ज को पारित किया गया था। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4 के पॉइंट क्रमांक 3 के अनुसार स्थानीय निकायों को यूजर चार्ज की वसूली करना आवश्यक है। यदि वे यूजर चार्ज नहीं लेंगे तो स्वच्छता रैंकिंग जो है, जो भारत सरकार जो जारी करती है, उसमें उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, वही बात चरितार्थ हो रही है। दबाव भी केंद्र सरकार ही कर रही है कि यूजर चार्ज लीजिए। 2017 में यूजर चार्ज का कानून बनाने वाले भी डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा की सरकार, तो इन्हें तो इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। नहीं नितिन जी, एक बात बताइए कि क्या आप बीजेपी के ही अकॉर्डिंग चलेंगे? क्योंकि जब आप सरकार में आए हैं तो आप तो सत्ता में इसीलिए आए ना, ये वादा करके कि आप संपत्ति कर आधा करेंगे, लेकिन यहाँ तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि नगर निगम के आपने कर 2 गुने कर दिए हैं और अब ये यूजर चार्ज भी ले रहे हैं, तो बीजेपी के आरोप ऊपर क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी का काम जो है वो आरोप लगाना ही बचा है। छत्तीसगढ़ में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दा लोग हैं। अब इन्हें यदि धरना ही देना था, प्रदर्शन ही करना था, तो नितिन जी आप क्या अलग कर रहे हैं, हमें ये बताइए। जी के घर के बाहर करते आप क्या अलग कर रहे हैं? आपने जितनी भी यहाँ पर बातें बताई, आप यही बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी लेकर आई, चलिए बीजेपी लेकर आई, लेकिन वो सत्ता से चली गई ना छत्तीसगढ़ में। मैं बात पूरी करूंगा आपकी, आप सुनिए मेरी बात को। ये भारत सरकार द्वारा जारी जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का मैंने जो हवाला दिया, ये क्यों ना दूं मैं? क्या हम इसके बाहर जाके काम करें? हम भारत सरकार की जो नियम आए, जो गाइडलाइन आए, उसको छोड़ दें, उसका पालन ना करें? आप ये कहना चाह रही है या भाजपा ये कहना चाह रही? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वहां से जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आएगी, बहुत सारी चीजें होती है। जब हमारी भी सरकार यदि छत्तीसगढ़ में थी और जब केंद्रीय कोई भारत सरकार के कोई जब नियम बनते थे तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये पूरे देश के लिए नियम ठीक है। अमित जी आप अब जवाब दीजिए, जब ये सब आप ही की तरफ से जारी किया गया है तो फिर हल्ला किस बात का? देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि सरकारें क्या राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इतना झूठ भी बोल सकती हैं, इतना नीचे भी गिर सकती हैं। केंद्र सरकार का हवाला देकर के अपनी असफलता कैसे छुपा सकते हैं? ये केंद्र सरकार ने आपको ये कहा है कि आप 6 गुना यूजर चार्ज बढ़ा लीजिए, ये बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि आप यूजर चार्ज अगर कोई नहीं दे पा रहा है तो आप उसका संपत्ति कर भी मत लीजिए और उसको आप बाधित करिए कि संपत्ति कर और यूजर चार्ज आप एक साथ दोगे तभी हम लेंगे। क्या केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 10 महीने का यूजर चार्ज कोई ना दे तो आप 1 महीने का यूजर चार्ज ना लें? तो ये देखिए क्या है, ये सरकार एक लुटेरी सरकार बन गई है। इनको हर जगह से लूट करनी है और इनके पास खुद का कोई जवाब नहीं है। ये कभी भाजपा की पुरानी सरकार पर चले जाएंगे, कभी केंद्र सरकार पर चले जाएंगे। ये सत्ता में है किस लिए? मुझे नहीं, अमित जी आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र ने अगर ये नियम कानून जारी भी किया है तो किसी राज्य के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है, है ना? पूरे देश के लिए किया है। नितिन जी मैं बीच में तो नहीं बोल रहा था। अरे मैं उनका जवाब दे रहा हूँ यार, आपका नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, वो बोल रही है उनका जवाब दे रहा हूं। नाराज क्यों हो रहे हैं? सारे राज्यों के लिए जारी हुआ है। नाराज ना होइए ना, संपत्ति कर आप कर दीजिए, नाराज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं अमित जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर अभी जो आपने बात की, नितिन जी रुकिएगा, मैं आपके पास आती हूँ। अमित जी मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपका कहना ये है कि अगर राज्य सरकार ने कोई नियम कानून बना भी दिया है यहाँ पर कर को लेकर, तो यहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर इसको पूरा अधिकार है कि केंद्र सरकार ने अगर कुछ बनाया तो राज्य सरकार उसको फॉलो ना करे, उसको पूरी आजादी है।
पूरी तरीके से यह केंद्र राज्य सरकार के ऊपर है। और यहाँ के महापौर खुद ने कहा है कि यह नगरीय प्रशासन मंत्रालय का निर्णय है, हम उनसे बात करेंगे। जब व्यापारियों ने उनके पास जाकर शिकायत की, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, तो नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा हम विचार करते हैं क्या हो सकता है। जब आपके हाथ में था ही नहीं तो विचार काहे पे करते हैं? मतलब तब झूठ बोल रहे थे क्या? अब मैं इनकी पोल खोल रहा हूँ, ये बीच में नहीं बोलेंगे। सुनिए, जो दरें पहले थी ना, अब थोड़ा सा मतलब हैरानी होगी आपको कि इस कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी कैसे लूट मचा रही है। फुटकर विक्रेताओं के लिए जो दर पहले थी मात्र 40 रुपए प्रति महीना, अब उसको इन्होंने 2.5 गुना कर दिया। 100 वर्ग फुट की जो दर थी वो 130 रुपए थी, उसको 8 गुना कर दिया। 100 से 300 वर्ग फुट को 14 गुना, 300 से 500 को 18 गुना, 500 से 1000 को 24 गुना, और 1000 वर्ग फुट से ज्यादा अगर किसी की दुकान है तो उसको 39 गुना इनकी सरकार ने किया है। ये दरें लेकर बैठा हूं, और ये जो पत्र है ना, ये बीजेपी का नहीं है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जो शोषित वंचित व्यापारी हैं, ये आपके नगरीय प्रशासन मंत्री को ये दे करके आए। और इतना झूठ बोलते हैं ऋतु जी, ये कह रहे हैं झूठ बोलने वाले कौन लोग हैं ये बताने का। ये फिर बीच में बोल पड़े, बोलना तो पड़ेगा यार। नितिन जी मैं आऊंगी, अमित जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपके कागज मेरे पास बोलना चाहूंगा, डिबेट को करिए, अपनी बारी में बोलिएगा। कागज आपके, आपको ये 2 गुना और 4 गुने का जो जुमला जो लोगों को झूठ बोल के सुना रहे, नहीं चलेगा ये। देखिए नितिन जी आप शांत रहिए, अमित जी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं मनीष बोरा जी के पास भी जाऊंगी, बोलिए। और ये बार बार हमारी बात को झूठा करते हैं। ये मीडिया की रिपोर्ट लाया हूं मैं, जिसमें लिखा है कि 3 साल में एवरेज 6 गुना इन्होंने यूजर चार्ज बढ़ाया। इन्होंने मध्य प्रदेश की भी दरें दी हैं। इनके सरकार के प्रवक्ता और मंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा है। अरे मीडिया की रिपोर्ट भी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की रसीद लेके आया हूँ, मध्य प्रदेश की, इसमें 1800 रुपए का। बीच में नहीं बोलिए नितिन जी, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, मैं बता रहा हूँ, बीच में नहीं बोलिए, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोलिए बीच में। 21-22 की चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी। नितिन जी मैं आपको भी मौका दूंगी, मैंने शुरुआत आपसे की, आपने बोला। नितिन जी मैं आपके पास भी आऊंगी, रुकिए थोड़ी देर रुकिए, अमित जी जल्दी बात पूरी कीजिए। देखिए इतना लंबा वक्त लगाएंगे तो ज्यादा समय है भी नहीं, मुझे मनीष जी से भी कमेंट लेने। आपसे ज्यादा अनुभव भी रखता हूँ और आपसे ज्यादा बोल भी सकता हूँ। मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ नितिन जी, आप मेरे लिए सम्मानीय है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, मेरा निजी किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, मैं अपनी पार्टी की बात रख रहा हूँ। मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। आप अपनी बारी में काउंटर जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, बहुत टाइम लगा रहे हैं अमित जी, जल्दी बात पूरी कीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ ऋतु जी, जल्दी बात पूरा कीजिए अमित जी। नगरीय प्रशासन मंत्री ने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में ज्यादा है। 21-22 की रसीद लेकर के आया हूँ, नाम बता रहा हूँ, सुंदर सेमीशरण, फोन नंबर भी है दे दूंगा। साल भर का 1800 रुपया, 1800, और यहाँ कितना ले रहे हैं? 7800 रुपया। कितना गुना हुआ नितिन जी, अब बता दीजिए। ऐसी रसीदें ना वो सेटिंग करके बहुत सी कम निकलती है। नितिन जी मैं आपके पास आऊंगी। मनीष जी पहले मेरा सवाल आपसे है, देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यही हल्ला मचाया था कि संपत्ति कर 50 गुना बढ़ा दिया बीजेपी की गवर्नमेंट, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। लेकिन अब बात करें यहाँ पर तो बीजेपी उल्टा आरोप लगा रही है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। आखिर ये चल क्या रहा है? जी मुझसे पूछा आपने? हाँ जी मनीष जी, एक बार सारा सवाल दोबारा। मनीष जी देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो सरकार में आने से पहले उसने कहा था कि भाई यहाँ पे संपत्ति कर लगातार बीजेपी बढ़ा रही है, 50% जो कर है वो बढ़ा दिया है नगर निगम की अगर बात करें। लेकिन अब यहाँ पर उल्टी जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है कि जो हल्ला पहले कांग्रेस ने मचाया था अब वो बीजेपी मचा रही है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। देखिए सीधा सीधा इसमें ये दिखता है कि जो भी विपक्ष में रहता है वो अपनी आवाज उठाता है और सत्ता पक्ष पर लगातार आरोप लगाता है। हाँ ये बात सच है कि कांग्रेस ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि छत्तीसगढ़ में हम संपत्ति कर जो है वो आधा करेंगे। ये बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी, लेकिन 3 साल हो गया अभी तक उन्होंने किया नहीं। लेकिन ठीक है, घोषणा पत्र पर अमल लगातार चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस जो है उस बात को लागू करे। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है यूजर चार्ज देने की, तो निश्चित रूप से यूजर चार्ज लेकर के जो बात है उसको लेकर के जब कोई भी बात आती है तो कांग्रेस हर बार जो है ये बात करती है कि ये जो है केंद्र ने लेके आया। तो क्या कांग्रेस की सरकार जो है वो केंद्र सरकार के हर नियम को यहाँ पालन कर रही है क्या? सबसे पहला सवाल।
यदि कर रही है तो इसका भी पालन करे, कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं कर रही है तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी कुछ ना कुछ उनको रास्ता निकालना चाहिए और आम जनता को राहत देने के लिए कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि रायपुर नगर निगम के महापौर जब एजाज ढेबर बने थे, उस पर उन्होंने एक घोषणा करी थी। उन्होंने ये कहा था कि रायपुर शहर के अंदर में कोई भी जो रिहायशी व्यक्ति है उससे यूजर चार्ज के रूप में वसूली नहीं की जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो आकर के बैठे, उन्होंने जब पूरी चीजों को समझा तो उन्होंने इस बात को फिर अभी लेके आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो बात हम लेकर के आएंगे केंद्र सरकार की, उसमें ठीक है केंद्र सरकार ने लाया है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि यदि आप केंद्र जो भी नियम लागू कर रहा है, जो कानून बना है, उसका अक्षरशः पालन यदि छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो इसका भी पालन होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी रास्ता निकाला जाना चाहिए और रास्ता निकाल करके आम जनता को कैसे राहत दी जाए इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मैं करूंगा, यदि इस तरीके की स्थितियां लगातार बन रही थी तो 3 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, क्यों आपने इस आवाज को नहीं उठाया? आज अचानक ऐसी क्या स्थितियां निर्मित हो गई कि आपको अचानक सीधा सड़क में आना पड़ा और सड़क में आकर के जनता की जो आवाज है उसको उठाने के लिए आप लोग खड़े हैं। ठीक है, आज आपने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी बात है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया है। उसमें मैं उदाहरण दूं तो सप्रेस का जो मैदान था उसको छोटा करने को लेकर के जब हुआ था तब भी भाजपा का पार्षद दल आया था। अभी हाल की बात करूं तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने नगर निगम कार्यालय के सामने में जो बड़ा सा चौक बना के रोटरी बनाई जा रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल और पूरा संगठन आकर के वहां पर उसका विरोध किया था, लेकिन वो रोटरी वापस फिर बन रही है। बिल्कुल ठीक मनीष जी, अब आपने यहाँ पे 2 सवाल उठाए कि देखिए एक तो 3 साल का बड़ा लंबा वक्त होता है, अगर लगातार कर बड़ा ही हुआ है और जो वादे किए थे कांग्रेस ने वो पूरे नहीं किए तो बीजेपी अब तक चुप क्यों थी? और वहीं कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठता है कि जब आपने वादे किए और ये वादा करके आपने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा और जब आप सत्ता में आए हो तो आखिर अब आप नाकाम क्यों हो उस वादे को पूरा करने में? नितिन जी देखिए ऋतु जी, 36 वादे किए थे। अभी मैं बोलूंगा, मुझे पता है इस पे काउंटर भाजपा के प्रवक्ता क्या करेंगे। 36 में से छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य मैं बता दूं जो वादे पूरे करने की दिशा में सबसे ज्यादा वादे जिसने यदि किसी राज्य ने पूरे किए होंगे तो आप डिटेल निकाल लीजिए, कहेंगे तो मैं लिस्ट भी दे दूंगा आपको। लगभग 36 में से 26 वादे पूरे हो चुके हैं और बाकी वादों पे सरकार जो है वो काम करती है। जनता ने जनादेश 5 वर्षों के लिए दिया है और इन 5 वर्षों के लिए हमने जो जनता से जो बातें की करने के बाद जो हमने जो जनता ने हमें जो सत्ता सौंपी है, बिल्कुल उस सत्ता सौंपी है, जनता जनार्दन है और जनता का जनादेश हमें स्वीकार है और हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। जनादेश 5 वर्षों के लिए निश्चित तौर पर कुछ चीजें हैं जिन्हें पूरा करना अभी बचा है शेष, लेकिन हमारे पास 2 वर्ष अभी है और हम निश्चित तौर पर उस दिशा में काम भी करेंगे। इस विषय में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि यूजर चार्ज नहीं लेते हैं तो इसमें जो है 459 करोड़ रुपए की जो एक राशि हमें मिल रही है केंद्र सरकार से, स्टार रैंकिंग की जो एक राशि होती है स्मार्ट सिटी के लिए जो आवंटित होती है वो हमें नहीं मिलेगी, ऐसा भी उस आदेश में और उस नियम में लिखा हुआ है। तो केंद्र सरकार, भारत सरकार यदि कोई नियम लागू करती है तो उसका पालन, जैसा कि आदरणीय मनीष वोरा जी ने भी कहा कि वो कितनी बातों का पालन करते हैं, तो देखिए नियम जो होता है वो भारत सरकार जब कोई नियम जारी करती है तो वो नियम या वो आदेश पूरे देश के सारे राज्यों पर लागू होता है। उसमें कोई राज्य ऐसा नहीं होता कि वो लागू करे ना करे, पर लागू किया जाता है। ये नियम होता है कि भाई यदि आपको ये आदेश जारी हुआ है केंद्र से, नितिन जी देखिए जब आप जनता के बीच में जाते हैं, नितिन जी जब जनता के बीच में जाते हैं तो क्या आप ये बात बोलेंगे उनके सामने कि जी भाई केंद्र सरकार की तरफ से नियम आया है, हम तो वो लगा रहे हैं, हमें कोई अब हमें लगाना पड़ेगा? लेकिन क्या जनता इस बात को सुनेगी? जनता तो इतना जानती है ना कि भाई हमसे कर वसूला जा रहा है, चाहे किसी भी नाम पर आप वसूल रहे हो। क्या आप उनके सामने ये तर्क देंगे कि केंद्र सरकार बोल रही है इसलिए हमें करना पड़ रहा है? उनके जो उनके ऊपर बोझ है वो तो आप कम नहीं कर रहे ना, उसका तो कोई उपाय सोचिए। जब तो राष्ट्रपति ने पूरे देश में छत्तीसगढ़ को चुना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा निकाय जो है वो छत्तीसगढ़ के ही स्वच्छता में आए और राष्ट्रपति जी ने सम्मानित भी किया। और अभी हाल के नगरीय निकाय और नगर पंचायत के चुनाव के नतीजे भी इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जनता का आशीर्वाद जो है आज भी कांग्रेस के साथ है। वो इसलिए है कि हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। जनता तो इन सब के चक्कर में जनता की जेब ढीली कर देंगे क्या नितिन जी? जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष जारी रखें। आने वाले 20 सालों तक तो मुझे इनकी राजनीतिक जीवन में सिर्फ ये सब करने के लिए आप ये बताइए कि फिर जनता की जेब पर डाका डालेंगे क्या?
बात तो वही की वही है ना कि चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि स्वच्छता को लेकर जिस तरीके से आपने तमाम तर्क दिए वो अच्छी बात है, लेकिन इसका एक नकारात्मक असर भी पड़ रहा है ना जनता के ऊपर। उसको सुधारने के लिए कब कदम उठाइएगा? 3 साल तो निकल गए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप तो प्रश्न करिए, एक तो आवाज भी क्रैक हो रही है आप, मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप फिर उस क्वेश्चन को ही इतना लंबा ले जा रही है कि मैं जवाब किन किन चीजों का दूं? आप एक एक प्रश्न करिए, मैं विधिवत रूप से एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। नितिन जी, मैंने आपसे यहाँ सवाल ये पूछा है कि आपने जिस तरीके से अभी स्वच्छता को लेकर तर्क बताए हैं और तमाम बातें आप कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि जब जनता के बीच में जाते हैं तो वो तो यही बोलेगी ना कि भाई खर्चा हमारे ऊपर आ रहा है, उसकी जेब पर डाका डल रहा है। 3 साल हो गए हैं, अगर अभी इसी तरह से कर बढ़ाते रहेंगे तो आपने जो वादे किए हैं वो तो धरे के धरे रह गए ना। अभी आप बोल रहे हैं कि 2 साल और बाकी है, तब करेंगे आगे। 3 साल तक तो जनता उसी तरह से तड़प रही है जैसे पहले तड़प रही थी। फिर आप नहीं 3 साल में जनता तड़प नहीं रही, जनता को काफी राहत मिली। जो व्यापारी भाई ये जिनके कागज दिखा रहे थे ना, ये सारे व्यापारी छत्तीसगढ़ का पूरा जीएसटी कलेक्शन पूरी, ये तो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको पूछिए व्यापार की स्थिति छत्तीसगढ़ में कितनी अच्छी है। ये सरकार ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, शहर वासियों के लिए, ग्रामीण वासियों के लिए लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया। कोविड काल के दौरान भी यदि हम देख ले, एक बहुत ही समय जो था, एक ऋतु जी, ये जो 2.25 साल का समय जो निकला है, ये समय यदि ना निकला होता तो मैं दावा करता हूं कि हम 36 से 36 वादों को मेरे हिसाब से पूरा करने की और हम अग्रसर थे। अब ये जो 8-10 वादे कुछ जो बचे हैं जिस दिशा में मैं आपको बता दूं, सब कुछ ठीक है अमित जी, भरपूर कोशिश कर रही है और हमने जो कहा है वो तो आप फालतू में हल्ला मचा रहे हैं जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कृत कर दिया गया है छत्तीसगढ़ को, कमी कोई नहीं है, तो बीजेपी खामखा प्रदर्शन कर रही है। पहली बात तो मैं इस चीज का जवाब दूं कि अभी तक बीजेपी ने क्यों नहीं प्रदर्शन किया था। अभी 2 सालों में इन लोगों ने यूजर चार्ज लेने के लिए किसी प्रकार का नोटिस किसी को नहीं भेजा था। अब कौन सी इनको कहां उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको पैसे भेजने हैं कि कहां भेजने हैं, आका का फरमान आ गया कि वसूल लो, तो फिर इन्होंने निकाला है। तो जब निकाला 2 महीने पहले हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, हमने मंत्री जी को कहा मंत्री जी गलत कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर लीजिए। हमारी पार्टी ने पहले निवेदन किया, 1 महीना हम रुके, उसके बाद भी इन्होंने कम नहीं किया, उसके बाद हम प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे कि व्यापारी खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, व्यापारी खुश हैं। आपको मालूम है आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कि व्यापारियों ने क्या कहा है आपके लिए कि रहन दो, आप कचरा मत उठाओ, हम खुद उठाएंगे, इतना पैसा नहीं दे सकते हम। किस व्यापारी ने कहा? बीच में नहीं बोलना, किस संघ के व्यक्ति ने बोला भाई? चेंबर ऑफ कॉमर्स ने, आप इंटरनेट पे सर्च करिए आपको मिल जाएगा। आप ये इंटरनेट की बात क्यों कर रहे हो यार? हम डिबेट में जब सामने बैठे तो बोलो ना भाई। राजनीति से संन्यास लेता हूँ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप बार बार मेरी बात को काटिए मत। मुझे लगता है संन्यास लेना पड़ेगा। सुन लीजिए नितिन जी, बीच में नहीं बोलिए। उन व्यापारियों ने ये बोला है कचरा हम पहुंचा सकते हैं, खुद ही आपको उठाने की जरूरत नहीं, इतने व्यापारी आपसे नाराज हैं। तीसरी चीज, बार बार केंद्र के रट्टा लगाए हो आप, जो नियम और कागज लेके बैठे हो, उस कागज में दिखाओ कहां लिखा है कि रेट आपको 6 गुना लेना है, 78 6 गुना ले कौन रहा है? कहां लिखा है? 6 गुना ले कौन रहा है ये बताओ ना। नहीं, वहां रेट लिखा गया। इंदौर की रसीद दिखा रहे हो, रायपुर की रसीद दिखाओ, बीच में मत बोलिए। रायपुर की रसीद, ऐसे इंदौर की रसीद को रखो और ऐसे रायपुर की रसीद को रखो और दोनों को दिखाओ। नितिन जी शांत रहिए, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। अमित जी बात खत्म कीजिए, मुझे काफी कम ही है, उठा के दे दीजिए, दोनों को टैली करो। नितिन जी मैंने आपको खूब वक्त दिया, आप जरा थोड़ी देर के लिए चुप रहिए। अमित जी बोलिए। मेरा एक ही प्रश्न है, केंद्र बोल रहे हो ना कि केंद्र बोलता है वसूलो, तो रेट कौन तय करता है? क्या केंद्र तय करता है कि आप तय कर रहे हो? ये बताओ। हमारा यूजर चार्ज चंडीगढ़, दिल्ली, अरे मैंने जो पूछा वो बताओ, छोड़ो। कम है, चलिए ठीक है, भी कम है। मैंने जो पूछा वो बताओ। सरकार है मध्य प्रदेश में। मैंने जो मनीष जी मैं आपसे एक आखिरी कमेंट दूंगी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए बीजेपी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन जनता तो वैसे ही त्रस्त है। वादे तमाम किए जाते हैं सत्ता में आने से पहले कि ये होगा वो होगा, आखिर ये कमी कहाँ रह जाती है जो इस तरह के मुद्दे होते हैं कर जैसे वो केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिए जाते हैं? किससे पूछा है? मनीष जी मैंने आपसे पूछा है।
क्या फिर से दोहराइए ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। मनीष जी, एक आखिरी कमेंट चाहिए मुझे, एक लाइन में चाहूंगी मैं कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जो इस तरह के मुद्दे होते हैं इसको लेकर आखिर तमाम सरकारें बचती क्यों नजर आती हैं? जब वो सत्ता में आती हैं तो अधिकतर देखा जाता है जो वादे किए हैं वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, उसके रीजन भले वो 50 रख दें आगे। निश्चित रूप से जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये जो स्थितियां बनती है, देखिए चुनाव पूर्व जो घोषणाएं की जाती हैं उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब नए नए तरीके भी राजनीतिक पार्टियां उठाती है। कोई संकल्प पत्र बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, गंगा जल हाथ में लेकर के भी बातें की जाती है। मतलब जनता के प्रति इनका विश्वास तो कहीं न कहीं कम हुआ है, और जो जनता का विश्वास इन पर कम हुआ है उसी का यह नतीजा है कि ये जो स्थितियां बन रही है, जब राजनीतिक दल अपनी बातों पर खड़े नहीं उतरते हैं तो ये स्थितियां बनती हैं। और ऐसे स्थितियों को निपटने के लिए जनता को स्वयं मैदान में आना पड़ा। राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए केवल इस प्रकार के प्रदर्शन करते हैं। मैंने पहले भी इस बात को कहा। शुक्रिया मनीष जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। नितिन जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो सियासत है कर के ऊपर ये तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता की अगर बात करें तो जनता के बीच में जो तमाम पार्टियां हैं वो कई दावे लेकर जाते हैं, लेकिन सरकार के जब सरकार में आ जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि वो तमाम दावे धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन जनता को यहाँ मतलब सिर्फ अपनी भलाई से है, वो कौन पूरा करता है ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल इस बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।